नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। हांसी विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है वो हो चुकी है और धमाकेदार एंट्री के साथ राजेंद्र सोरखी जी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी से हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव जो है हांसी से लड़े। इनसे बातचीत करते हैं खास कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इनके। नमस्कार सर। नमस्कार जी तानिया जी, नमस्कार। और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी सर, धमाकेदार एंट्री जो है वो कल से होने वाली है। आम आदमी पार्टी की एक तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करना जो है वो शुरू हो चुका है। कल के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कल संजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद और बहुत प्रखर वक्ता और बहुत धमाकेदार वक्ता जो है वो हांसी के अंदर पहुंच रहे हैं और ऐसा भाषण होगा जो कभी पहले किसी ने सुना नहीं होगा। संजय सिंह जी बहुत जोरदार भाषण देने के लिए जाने जाते हैं और हांसी के अंदर एक बहुत जोरदार रैली के साथ आम आदमी पार्टी उतरने जा रही है। और हम सुनते थे कि जब हम ये ग्राउंड के बारे में कि भाई कहाँ रैलियां कर रहे हो, क्योंकि ये हमारी हल्का सतर की रैलियां हो रही हैं। और जब हमने आपके मीडिया के साथियों से भी बात की कि रैली कहाँ कर रहे हो, वो अनाज मंडी में जो बड़ा शेड लगा हुआ है, तो सबसे यही सुनने को मिलता था। वो शेड तो आज तक किसी से भरा ही नहीं है, लेकिन कल आपको वो शेड भरा हुआ नजर आएगा। और बहुत पूरा सोरखी गांव और पूरा हमारे जो हांसी हल्के की सरदारी, सोरखी गांव की सरदारी और हमारे आसपास के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, सभी जो जोरदार मेहनत कर रहे हैं इस रैली के लिए, तो वो आपको कल नज़ारा देखने को मिलेगा। लोगों के मन में भी सिर्फ यही बात है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो है ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आप को निकाल कर आगे बढ़ेगी? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि बीजेपी आप देख लेना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी जहाँ से शुरू हुई थी, जो 1-2 सीटें बीजेपी की हुआ करती, वहीं जाके बीजेपी जो है टिकेगी। और अभी बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हरियाणा से होगा और जोरदार तरीके से सुपड़ा साफ होगा। और कल आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की जो है कितनी धमाकेदार एंट्री होने वाली है। और ये सारी धारणा बदलने का काम कल की रैली कर देगी, जो आज कल जो है अनाज मंडी के अंदर 12 बजे हम जो है जोरदार आगाज करेंगे। जी सर, सोरखी गांव से आप बिलोंग करते हैं, सोरखी गांव में आप रहते हैं। गांव में कितना कुछ विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में? देखिए, सोरखी गांव में बिल्कुल भी कहीं कोई विकास नहीं हुआ। और मैं तो बल्कि आपको एक और बात कहूँगा कि सोरखी गांव के लिए जो घोषणाएं करके जा चुके, जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट आए हैं या विधायक जी आए हैं, वो घोषणाएं भी अब तक पूरी नहीं हुई हैं। वो घोषणाएं भी सिर्फ घोषणा ही पड़ी हुई हैं। सोरखी गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड सारे टूटे पड़े हैं। और जो नए रोड भी बने हैं तो वो इतनी घटिया क्वालिटी के रोड बने हुए हैं, उन चाहे हाथ गल खुरच लो, ऐसे रोड बनाए हुए हैं। और सारा सब कुछ, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी आप गांव से जाओगे, हांसी की तरफ जाओगे, आपको आज के दिन देखोगे आप कि युवा जो है बाइक के ऊपर पीने का पानी ढोने का काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। 25 साल हरियाणा में कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल जो है अभी बीजेपी को शासन करते हुए हो गए, और आज भी हरियाणा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जी सर, विधायक जी की आपने बात करी है और लगभग जो है 5 साल हो गए उनको बीजेपी में काम करते हुए और फिर भी इतनी समस्याएं आपने सोरखी गांव की गिनवा दी है। उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, ये तो कोई पूछने का ही प्रश्न नहीं है कि विधायक जी के कार्यकाल से, विधायक जी के कार्यकाल से खुद विधायक जी भी संतुष्ट नहीं है। उनको मालूम है कि वो जो हांसी के अंदर नारियल फोड़ते हैं, वो नारियल 2 मिनट की बारिश होते ही पूरे हांसी के अंदर तैरने लग जाते हैं। जी, तो सर अब आप चुनाव लड़ने के इच्छुक है, 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों के सामने आप लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के सामने जाएंगे? और सीधा सा मेरा सवाल है, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो हांसी की जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, हांसी की जनता ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता, हरियाणा के लाल, हमारे हिसार की माटी में पले बढ़े हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी जो गारंटियां, जो वायदे करते हैं और वो जो गारंटी देते हैं, उन गारंटी के नाम पे वोट करेंगी। और वो गारंटी हैं क्या, ये समझने की बात है कि भाई जो मूलभूत सुविधा जो अब तक हमारे आज़ादी के जो है ना 77-78 साल पूरे होने वाले हैं, जो आज तक पूरी हो जानी चाहिए थी,
वो गारंटियां जो है आज पार्टियों को देनी पड़ रही हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और वो गारंटी क्या है ये देखो आप, 24 घंटे बिजली। क्यों दे रहे हैं हम वो गारंटी? क्योंकि हम 24 घंटे बिजली दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं, गरीब के घर रोशनी हो और वो भी फ्री हो। फ्री बिजली हम दिल्ली और पंजाब के अंदर दे रहे हैं, जीरो बिल आते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों के 90% घरों के जीरो बिल आते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज देखिए आप, शिक्षा कितनी बड़ी जरूरत है। एक तरफ तो सरकारें जो है स्कूलों को बंद करने का काम कर रही हैं, और एक सरकार है जो स्कूलों को शानदार बनाकर 2-2, ढाई हजार बच्चे हर साल आईआईटी और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। आज गरीबी दूर कैसे होगी? सबसे बड़ा साधन है शिक्षा। पहले भी शिक्षा से ही गरीबी दूर होती थी। आज जो विकसित देश हैं वो क्यों विकसित हैं? क्योंकि वहाँ शिक्षा विकसित है। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो विकसित हरियाणा तभी बनेगा जब शिक्षित हरियाणा होगा। तो बेहतर शिक्षा हम देंगे। हमारी और गारंटी क्या है? लोगों को रोजगार मुहैया कराना। कि भाई आज हरियाणा का युवा या तो अपराध के अंदर है, या नशे के अंदर है, या अपना सब कुछ बेचकर विदेशों में जाने के लिए एम्बेसियों के आगे चक्कर काटने लग रहा है। और इस नालायक सरकार की नालायकी देखिए कि हमारे युवाओं को युद्ध क्षेत्र में भेजने का भी काम इस सरकार ने किया है, जो बहुत शर्मनाक है। और एक तरफ आप दिल्ली और पंजाब सरकार देखिए, जो शहीदों को 1 करोड़ रुपए देती है, लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ शहीदों के नाम पे भी कुछ लाखों रुपए की लीपापोती करके, और ये सरकार अपनी सारी नालायकी की हदें पार करती जा रही है। तो इन्हीं चीजों का जवाब देने के लिए जनता खुद चुनाव लड़ने वाली है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो किसी पार्टी की कोई हैसियत नहीं होती। झांसी की बहादुर जनता से अपील करता हूं कि कल भारी संख्या में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए, और इन जो नेता जो लूटने का काम कर रहे हैं, कभी बदल के वो आगे 25 साल हम उनको भी देख चुके, और 10 साल हमने अब बीजेपी को भी देख लिया। कांग्रेस ने तो हरियाणा को रुलाया था, और बीजेपी ने हरियाणा को रुलाने के साथ साथ टसकाया भी है। तो उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए, और एक मौका हरियाणा के लाल केजरीवाल को देने के लिए, भारी दल बल के साथ झांसी की जनता अनाज मंडी में पहुंचने का काम करे, ये मैं झांसी की बहादुर जनता से निवेदन करता हूँ। जी, तो फिलहाल आप सुन सकते हैं कल एक बहुत बड़ी रैली जो है आम आदमी पार्टी की झांसी की अनाज मंडी में होने जा रही है। और फिलहाल राजेंद्र सोरखी जी मेरे साथ मौजूद थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।